नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंच महाबली। श्राद्ध में अथवा तो पितरों के निमित्त किए जाने वाले उत्तर कर्म में किस प्रकार से पंच बलि प्रदान की जाती है। पंच महाबली क्या है? गायों को, कुत्तों को, कौवों को, देवताओं को और चींटी आदि जंतुओं को दी जाने वाली जो भोजन सामग्री है उसे पंच महाबली कहा जाता है। श्राद्ध में अथवा तो पितरों के निमित्त दी जाने वाली धूप में, उत्तर कर्म में इसका बहुत महत्व है। तो आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से पंच महाबली प्रदान की जाती है। पंच महाबली प्रदान करने के लिए किस प्रकार की विधि की जाती है और कौन से मंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से पितरों को श्राद्ध में अथवा उत्तर कर्म में धूप दी जाती है और कैसे पंच महाबली प्रदान की जाती है। धूप एवं पंचबली प्रदान करने के लिए सबसे पहले अपने पितरों के स्थान के समक्ष में आसन लगाकर बैठ जाएं और सामने कंडे की अग्नि, जिसको खीरा कहते हैं, उसको रख लें। अब जो भोजन सामग्री बनी है उसमें से 3 आहुति पितरों का ध्यान करके निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रदान करें। ओम पितृभ्यो नमः स्वधा, ओम पितृभ्यो नमः स्वधा, ओम पितृभ्यो नमः स्वधा। भोजन सामग्री से इस प्रकार 3 आहुति देकर सीधे हाथ में जल लेकर अग्नि के ऊपर से जल घुमाकर अग्नि के समक्ष में छोड़ दें। अब पंचबली प्रदान करेंगे। तो पंचबली के लिए सामने 5 पत्ते रख लें। पत्ते या तो पलाश के हों या केले के हों या पान के हों। प्रथम पत्ते के ऊपर सबसे पहले गोबली, गाय के लिए भोजन सामग्री प्रदान करेंगे। गोबली सव्य होकर देनी है। सव्य का अर्थ है कि जनेऊ बाएं कंधे पर हो। अब पत्ते के ऊपर भोजन सामग्री रख दें और सीधे हाथ में जल लेकर मंत्र का वाचन करें। ओम सौरभेयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदं गोभ्यो नमः। ऐसा कहकर सीधे हाथ का जल पत्ते के सामने छोड़ दें। अब दूसरे पत्ते पर श्वान बलि देंगे, कुत्तों के लिए बलिदान करेंगे। इसके लिए जनेऊ को कंठी कर लें, कंठ में जनेऊ कर लें और दूसरे पत्ते पर भोजन सामग्री रख दें। सीधे हाथ में जल लेकर निम्न मंत्र बोलें। ओम द्वौ श्वानौ श्याम शबलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ ताभ्यामन्नं प्रयच्छामि स्यातामेतावहिंसकौ इदं श्वाभ्याम नमः। ऐसा कहकर सीधे हाथ का जल पत्ते के समक्ष में छोड़ दें। अब काक बलि देंगे। तीसरे पत्ते पर भोजन सामग्री रख दें। काक बलि अपसव्य होकर देनी है। अपसव्य अर्थ जनेऊ को सीधे कंधे पर कर लें। तीसरे पत्ते पर भोजन सामग्री रखकर सीधे हाथ में जल रख लें। मंत्र का वाचन करें। ओम ऐन्द्रवारुण वायव्या याम्या वै नैऋतास्तथा वायसः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोज्झितम् इदमन्नं वायसेभ्यो नमः। ऐसा कहकर तीसरे पत्ते के सामने जल छोड़ दें। अब देवताओं के लिए देवादि बलि प्रदान करेंगे। तो सव्य हो जाएं। जनेऊ को पुनः बाएं कंधे पर कर लें। चौथे पत्ते पर भोजन सामग्री रख दें। सीधे हाथ में जल लेकर मंत्र का वाचन करें। ओम देवा मनुष्यः पशवो वयांसि सिद्धा सयक्षो रगदैत्य संघाः प्रेतः पिशाचास्तर्वः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदमन्नं देवादिभ्यो नमः। ऐसा बोलकर चौथे पत्ते के सामने जल छोड़ दें। अब पंचम में पिपीलिकादि अर्थात जीव जंतुओं के लिए बलि प्रदान करेंगे। तो ये भी सव्य होकर ही देनी है। 5वें पत्ते पर भोजन सामग्री रख दें। सीधे हाथ में जल रखें और मंत्र वाचन करें। ओम पिपीलिकाः कीटपतंगकाद्या
बुभुक्षितः कर्मनिबन्धबद्धाः तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो न मम। ऐसा बोलकर 5वें पत्ते के सामने जल छोड़ दें। यदि इन मंत्रों का वाचन न कर सकें तो इन मंत्रों को और विधान को सुनकर भी बलि प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि पढ़ने का और सुनने का एक ही फल होता है। अब इसके बाद ये 5 बलि जो प्रदान की गई है, ये सामग्री जिनके लिए यहाँ पर दी गई है उन तक इस सामग्री को पहुँचा दें और इसके बाद फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कर्म करें।